देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज के इस वीडियो को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। जो चैनल मैसेज आया है ये बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आया। खुद डिवाइन आप लोग को ये बताना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। और ये आपके बारे में सबसे बड़ी बात तो मैं बताना ही भूल गई, ये आपके आने वाले टाइम से बहुत ज़्यादा जुड़ा हो या आपके फ्यूचर से है, तो इस चीज़ को बिल्कुल भी ना आपको इग्नोर नहीं करना है, स्किप नहीं करना है। आज का डाउनलोड किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है जो बहुत ज़्यादा कर्म करते हैं। ठीक है, मुझे लगता है ना जैसे डोनेट करने वाली एनर्जी होती है, जैसे पुण्य करते हैं, लोगों की सेवा मतलब बुजुर्गों की सेवा, गरीबों की सेवा, जानवरों की सेवा मतलब अच्छे कर्म करते हैं और अच्छे कर्म आपके साथ भी है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है जो आपने किया है। धर्म कर्म पुण्य दान जो भी अच्छी चीज़ें करें ना, वो अच्छी चीज़ें आपके साथ चल रही है। ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। सो आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन है, बहुत ज़्यादा दान पुण्य में बिलीव करते हैं, लोग अच्छा फील कराना जैसे आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर बात आती है ना कि कभी किसी की मदद करनी है तो भाई आपका नाम सबसे ऊपर आता है कि फला के पास जाओ, तुम्हारी हेल्प तो वही करेगा, तुम्हें इस दलदल से तो वही निकाल सकता है और वो आप है। तो यहाँ पर ऐसी वाली बातें होती है, आप सबसे आगे खड़े होते हैं लोगों की हेल्प करने के लिए। आप सबसे पहले लोगों की मदद करने में बिलीव करते हैं, चाहे वो सामने वाला कितना ही आपकी आंखों के मतलब नीचे गिरा हो। लेकिन अगर बात आती है ना कि भाई इसकी हेल्प करनी है, ये बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पलेस है, इसको नीड है बेचारा, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, आप जाते हो उनकी हेल्प करने, तो आप हाईली प्रोटेक्टेड हैं, आप हाईली ब्लेस्ड हैं। आपके साथ एक्चुअल में मतलब आपके स्पिरिट गाइड्स रहते हैं, वो आपको गाइड करते रहते हैं, चलते रहते हैं, शक्तियाँ हैं और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड आपको करती रहती है। और वो आपको बहुत ज़्यादा डिवाइनली प्रोटेक्शन प्रोवाइड भी करती है। लेकिन इसी के साथ आपके आसपास इस प्रकार के लोग भी हैं जिन्हें आप बहुत ज़्यादा फेस करते रहते हैं। ऐसे लोगों के साथ आपका हो सकता है आमना सामना ज़्यादातर होता रहता है, जो आपसे कहीं ना कहीं जेलस है। उनको इस बात की जलसी है कि आप इतना अच्छा क्यों करते हैं, आप इतना अच्छा अपनी लाइफ में क्यों मतलब अप्रोग्रेस कर रहे हैं, आप इतने खुश कैसे हो सकते हैं। कुछ इस प्रकार की जेलस लोग आपके अराउंड बहुत ज़्यादा रहते हैं। हो सकते हैं ये आपके घर के आसपास हो या आपके फैमिली मेंबर्स में कुछ ऐसे लोग हो। कोई ऐसा पर्सन मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो आपके अराउंड जो बहुत ज़्यादा मतलब उनकी जो एनर्जी है ना गाइस, सीरियसली यहाँ पर मेरे खुशबू एम रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी उनकी जो है एंगर वाली है। हर समय इस पर्सन के ना सर पर जैसा लगता है कि ये किसी का कत्ल कर दे। मैं क्लियर कट बोलूँ, मुझे बिल्कुल भी शुगर कोटेड करना नहीं आता है। मेरे को जो यहाँ पर सुनाई दे रहा है, जो दिखाई देता है, मैं वही बोलूँ। जैसे सर पर ना सवार है, खून बहुत ज़्यादा, जैसे वो हर किसी की धज्जियाँ उड़ाने में लगा रहता है। ऐसा कोई पर्सन जो हर समय किसी ना किसी की गंदी गंदी बातें करना, बुराई करना मतलब हेट फैलाना। ठीक है, हेट फैलाना, किसी ना किसी का नुकसान पहुंचाना, किसी ना किसी से ये पर्सन किसी ना किसी से ना जेलस फील करता ही रहता है। हर किसी से इसको लड़ाई झगड़ा करते ही रहना है, जैसे कि चिल्लाना, चीखना, तोड़ फोड़, इस प्रकार की इस टाइप की कोई पर्सन हो सकता है जो आपके अराउंड हो एस सतह हैं, जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस भी है। गाइस बहुत ज़्यादा हाईली मुझे लग रहा है ये पर्सन आपसे जेलस है, जो आपकी प्रोग्रेस को देखकर बहुत ज़्यादा जेलस है। सबसे मेन मुद्दा क्या है यहाँ पर, आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में फोकस्ड है, आप आलतू फालतू के लोगों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप आलतू फालतू लोगों पर मतलब विश्वास नहीं करते हैं, उन्हें एंटरटेन नहीं करते हैं। आप धन्य पुण्य धर्म कर्म करते हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं, पूजा पाठ ध्यान कीर्तन में लगे हैं, मस्त हैं, अपने जीवन को बहुत जैसे फूल पूरी डिवाइनली गाइडेड है। आप जैसे डिवाइन के ऊपर आपने सब कुछ छोड़ रखा है, सरेंडर कर दिया है और ईश्वर ने ना पूरी तरह से आपको संभाल रखा है और आप अच्छा कर भी रहे हो। तो इस बात से कोई बहुत ज़्यादा मतलब जेलस है जो आपकी ना, मुझे लगता है ये आपकी प्रकृति को देख नहीं सकते हैं। इस प्रकार का कोई पर्सन आपके अराउंड डेफिनेटली हो सकता है ना, एंड 100% ये पर्सन आपके अराउंड रहते हैं और मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप इस टाइप के पर्सन से ना मतलब दूर रहना चाहते हैं। आप ऐसे लोगों को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करना चाहते हैं, आप इनसे 100 कदम दूरी पर मतलब बनाना चाहते हैं। आपको पता है ना आप कैसे हो और ये कैसे ज़मीन आसमान का फ़र्क। आप इस प्रकार के जेलस वाली एनर्जी में ना मतलब यस कोई बहुत
ज़्यादा गाइस जेलस है, कोई बहुत ज़्यादा जेलस वाली एनर्जी में रहता है। आप ऐसे लोगों से ना मतलब डिस्टेंस रखना चाहते हैं, ऐसे लोगों से कांटेक्ट में आप नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन ये कोई ऐसा पर्सन है, मुझे यहाँ पर ऐसा इस पर्सन के पास ना मतलब कोई, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा मतलब समझ नहीं आया कि ऐसा हुआ क्यों, बट आगे क्लियर कर रखा है डिवाइन ने। मैं सारी बातें आपको कहूँगी। इसके पास कोई बहुत बड़ी सिद्धि भी है, ठीक है, बहुत बड़ी सिद्धि, ऐसी वैसी नहीं, बहुत बड़ी सिद्धि है इस पर्सन के पास। और इस पर्सन के जो ये सिद्धि दी गई है, अच्छे कार्य के लिए दी गई थी। ईश्वर ने जो दिया है ना, इसको भेंट किया है एज अ गिफ्ट, तो इसको अच्छे कार्य के लिए दिया गया इस सिद्धि को। लेकिन इसने ना उसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग कह सकते हैं, मिसयूज़ किया है आपके ऊपर, डेफिनेटली ना एंड 100% आपके ऊपर इसने कुछ ईवल स्पाई भी किए हैं। इन्हीं सिद्धियों का सहारा ले लेकर इस पर्सन ने ना आपके ऊपर कुछ ईवल स्पाई किए हैं, आपकी तरफ कुछ ईवल मतलब स्पाई कुछ कास्ट किए हैं। आपके जीवन में हर प्रकार से मतलब अड़चन लाने के लिए, अंगा कह सकते हैं, 2 बाधाएं लाते हैं नेक की कोशिश करने के लिए। इसने सब कुछ वो चीज़ किया है। सो ये जो ओ माय गॉड, सो यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है, ये चीज़ डिवाइन एनर्जी के नोटिस में आ चुकी है, ठीक है। उनको सब पता है एक्चुअली इस पर्सन को ना, इस बात का मुझे लगता है घमंड हो गया है, गुमान हो गया था एक टाइम पर, जैसा लगता है ना एटीट्यूड आना एकदम, भाई अब तो मैं भगवान बन गया, अब तो मैं सारी दुनिया पर राज करूंगा या राज करूंगी। तो इस टाइप का कुछ गुमान आ गया था इस पर्सन को। ये कोई ऐसा पर्सन है अपनी सिद्धियों को ना मतलब सहारा ले लेकर इसने बहुत सारे लोगों का नुकसान पहुंचाया आज तक, ठीक है। ये बहुत छुपे मतलब दिखाते नहीं हैं, बहुत छुपे टाइप के पर्सन हो सकते हैं। और इसने बहुत सारी चीज़ें करी, लोगों का बहुत ज़्यादा तबाही के यस, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाए, बहुत सारे लोगों को इसने परेशानी में डाला है, बहुत सारे लोगों को इसने अकेला कर दिया है। इस प्रकार के किसी पर्सन की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। उस पर्सन ने ना मतलब उन सिद्धियों का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया है और उन्हीं सिद्धियों का सहारा लेकर के उस पर्सन ने ना आपको भी टारगेट करने की कोशिश करी, ठीक है। अगर आप इस मैसेज तक पहुँच गए हैं ना ईश्वर को, सबसे पहले तो थैंक यू बोले परमपिता परमेश्वर को, अभी इसी वक्त थैंक यू बोले। अगर आप इस मतलब इस संदेश तक पहुंच चुके हैं, इस संदेश को आपके लिए मतलब डिवाइन ने आपको कुछ बताने के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज आपको बताने के लिए आपको चूज़ किया है, आपको डेफिनेटली टारगेट किया गया किसी प्रकार की गलत क्रिया करके। ये कोई पर्सन ओ माय गॉड आपको टारगेट करने के लिए ना कोई साजिश इसने रची है। तो यहाँ पर लग रहा है कि आपको डेफिनेटली टारगेट किया गया है गाइस, ठीक है। बार बार देख रहे हो ना, कुछ ऐसी नेगेटिविटी एनर्जी है जो मुझे रोक रही है। वह आप तक इस बातों को मतलब आपके नॉलेज में चीज़ों को डालना नहीं चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने हमेशा आपको इस रीडिंग में कहा है ना, हमेशा ही कहा है। मेरे एक और चैनल है आरती पाठक, मैंने वहाँ पर भी आप लोग को कहा है, अगर कोई भी ऐसी स्पेल वगैरह, कोई भी ऐसी मतलब चीज़ें आपके नॉलेज में आती है, बस आपके नॉलेज में आते ही दे रही उस चीज़ का ना मतलब भस्म हो जाना, उस चीज़ का मतलब वो वहीं पर ब्रेक हो जाता है। तो कोई मुझे ऐसा लग रहा कि जैसे कुछ रोकना चाह रही है, बट मैं भी बहुत ढीठ हूँ डिवाइन की, मतलब यस ईश्वर चाहे और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं ये वीडियो, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं, बार बार कुछ ना कुछ मेरे थॉट चक्र में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, मतलब टेक्निकल इशू हो रहे हैं, बार बार वीडियो रुक भी रहा है, बट मैं यहाँ पर वीडियो कंप्लीट करके ही मानूंगी। तो किसी प्रकार की गलत क्रिया का सहारा करके कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा जेलस है, एंड पॉसिबल है कि इस पर्सन के ना मतलब इस पर्सन के पास किसी प्रकार की कोई बहुत बड़ी सिद्धि है, जो मैंने आपसे पहले ही कहा, जिसका इस पर्सन में बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया है। लेकिन क्योंकि उसको डिवाइन एनर्जी सबक सिखाना चाह रही थी, इसके डंडे पे डंडे देना चाहती थी, मतलब इसके सर पर डंडा मारना चाहती थी, क्योंकि उसके इस अहंकार को ना दिव्य शक्तियाँ तोड़ना चाह रही थी। अहंकार इसके सर पर मतलब कह सकते हैं कि सवार हो चुका था। इसी वजह से इस पर्सन को ना आपके जीवन में लाया गया और आपको उस पर्सन को मतलब आपके उस पर्सन के कांटेक्ट में लाया गया ताकि आप उस पर्सन को दिव्य शक्तियों का मतलब इसका अंदाज़ा हो सके, दिव्य शक्तियों का अंदाज़ा हो सके, ठीक है। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको ऐसा लगता था कि आपके पास कोई शक्ति है, कोई ऐसी शक्ति है जिसकी वजह से उसके द्वारा करी गई कोई भी गंदी काली क्रिया, कोई भी ऐसी नीचता वाली हरकतें वो आप पर वर्क नहीं कर रही है। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है, ये जो भी पर्सन है ना, ये हर प्रकार के मतलब प्रूफ को ढूंढता है आपके ऊपर कुछ गंदी क्रिया करके, ना ये साइन देखता है,
प्रूफ देखता है, ये पर्सन प्रूफ ढूंढने में लग जाता है कि ये चीज़ें आप पर वर्क कर रही हैं कि नहीं। और जब आप और ज़्यादा निखर हैं, चहक हैं, महकते हैं, जब वह गंदी काली क्रिया पर वर्क नहीं करती है, तब वो पर्सन बहुत ज़्यादा एजिटेटर एंगर हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्रोध में वो पर्सन आ जाता है, बहुत ज़्यादा मुझे लगता है तोड़फोड़ करने लगता है, बहुत ज़्यादा ये अभी भी अपसेट मुझे लग रहे हैं। इस प्रकार का कोई पर्सन आपके अराउंड डेफिनेटली हो सकता है, जिसे हर क्षेत्र को टारगेट करने की कोशिश करी, आपकी हर एक क्षेत्र में इसने बहुत सारे अड़चन डालने की कोशिश करी। हो सकता है रिसेंटली आपको किसी प्रकार का चक्कर वगैरह आया हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। या आपको हो सकता है सर चकराया हो सकता है आपके अराउंड ऑन एंड ऑफ सडन किसी प्रकार के एक्सीडेंट से आप बचे हो। इस प्रकार की चीज़ें भी हो सकती है। मुझे यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइट होकर दिख रही है। आपके लव वनस को भी ये पर्सन ने टारगेट करने की कोशिश करी, ठीक है। इस पर्सन को ना ज़रा सा भी हिचक किचक भी नहीं है। इस पर्सन का कोई भी मतलब बहुत ज़्यादा ये मतलब ख़त्म हो चुके हैं। इनके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ बची ही नहीं, बिल्कुल भी मतलब हिचकिचा हच नहीं है। तो इस प्रकार का कोई पर्सन हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, जितना भी इस पर्सन ने आपको टारगेट करने की कोशिश कर, उतना ज़्यादा मतलब उसी फील्ड में आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड होते गए, ठीक है। वहीं पर आपने मतलब उन्नति के ना तार गिन दिए, उन्नति के लड़ी आपने लगा दिए। जितना इसने आपको डाउन करने की कोशिश करिए, आप उतना ज़्यादा और ज़्यादा निखरती गए, निखर गए, आपको कोई रोक नहीं सकता। उतना ज़्यादा आप उसी फील्ड में और ज़्यादा तरक्की आपको मिलती गई। जैसे उस पर्सन ने न आपके धन को टारगेट करने की कोशिश किया, आपका वर्क टारगेट, आपके वर्क को बहुत ज़्यादा टारगेट करने की कोशिश किया, आपके वर्क करियर को बहुत ज़्यादा टारगेट करने की कोशिश करी। ऑन एंड ऑफ सडन आपकी कहीं लॉटरी लग गई, ठीक है। अचानक से आप वहाँ पर, मैंने कहा ना, जैसे ई आप जो अनएक्सपेक्टेड था वह आपके लिए होने लगा। ऑन एंड ऑफ सडन आपकी तरक्की होने लग गई। ये मतलब ये इस पर्सन के लिए करारा तमाचा होता है। ऐसा इसको तमाचा डिवाइन ने मारा है, ये ना उठने की हिम्मत नहीं कर सकता है। जितना इसने आपको टारगेट करने की कोशिश करी, जितना इसने आपको मतलब उलझन में फंसाने की कोशिश करी, आप उतना ज़्यादा वहाँ पर उसी फील्ड में ब्लेस्ड हुए। तो उस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा कड़ा मतलब थप्पड़ है, तमाचा है, जो वह कभी भी इस चीज़ से ना मतलब सदमे में है। ये पर्सन दिव्य शक्ति द्वारा इस पर्सन को बहुत कड़ा तमाचा मिला है, और इसका यही डांग है क्योंकि ये इसको लाया ही गया था आपके इसी कांटेक्ट में। आपके जानबूझकर इसको आपके कांटेक्ट में लाया, जिससे दिव्य शक्तियों का नाना इसको अंदाज़ा हो सके कि भाई ये चीज़ क्या है। इसने बहुत सारे लोगों के लाइफ में ना मतलब जहर खोलने का कार्य किया है उस सिद्धियों का। इसने बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया, मिसयूज़ किया, और बाद में डिवाइन ने इसको आपके मतलब आगे खड़ा किया। अब तुझे तेरी औकात दिखाई जाएगी। तो यहाँ पर ये चीज़ें हुआ है। तो उस पर्सन को ना मतलब बहुत ज़्यादा ईगो था, और ईगो मुझे लगता है पूरी तरह से ध्वस्त कर दी गई है। दिव्य शक्तियाँ ने पूरी तरह से इसके ईगो को ना मतलब चकनाचूर कर दिया। एक्चुअल में उस पर्सन को ना ऐसा लगने लगा था कि आप किसी प्रकार की कोई गंदी काली क्रिया जानते हो, ठीक है। इस पर्सन के अंदर ये पाप भी आ चुका था कि आप भी कुछ जानती हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरी तरह से डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, डिवाइनली ब्लेस्ड है। आपको दिव्य शक्तियाँ प्रोटेक्ट करती है, आपको दिव्य शक्तियाँ गाइड करती है। हाईली 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 पावरफुल बीइंग है। आपके अंदर जो आत्मा वास करती है वह भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आप एक हायर पावर का है, आप शिव शक्ति ऊर्जा से उत्पन्न है। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग है, और इस बात का अंदाज़ा शायद आपको भी नहीं है। मैं तो यही कहूँगी, आप हो क्या चीज़ खुद आपको मालूम नहीं है। तो यहाँ पर ये वाली बात है, बिकॉज आप इन चीज़ों से ना पूरी तरह से अनटच है। आपको पता ही नहीं है बैकग्राउंड में उस पर्सन के साथ क्या क्या हो रहा है। सारी चीज़ें, कुछ भी वो एनर्जी, जो भी चीज़ें हैं, जो भी अटैक करने की कोशिश करी, उसने आपकी तरफ भेज रहा था एनर्जी मैनिपुलेशन, जो कुछ भी वो आपकी तरफ मतलब भेजने की कोशिश कर रहा था, वो सारी चीज़ें उसकी तरह बैकग्राउंड में भेज दी गई है, बैकफायर कर दी गई है, और उस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है ऐसा हो कैसे रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप दिव्य शक्तियाँ से प्रोटेक्टेड हैं, आप बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं, और आपको हायर पावर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है। आप डिवाइनली गार्डेड है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। मादी शतु आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है, श्री राधा आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है, शिव शक्ति की ऊर्जा आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है। और इस प्रकार की जो भी मतलब
ब्रह्मांडी शक्तियां हैं जो प्रेजेंट है अभी भी, इस वक्त भी, जो एंजल्स हैं, जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा इस ब्रह्मांड में वास करती है, वह सब आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है, वो आपको गाइड करती है और आपको ब्लेस्ड करती है। सो इस प्रकार की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत प्योर एनर्जी है। गाइस डिवाइन आपको इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, इतना ज़्यादा हाईली आप लोग प्रोटेक्टेड है। आपको तो जैसा गर्व होना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है मेरा बच्चा बहुत मासूम है, वह इन सारी चीज़ों से बहुत ऊपर है, उसको इतनी इतना नॉलेज नहीं है। वह तो अपने इतना ज़्यादा मेरा बच्चा डिवाइन कहते, इतना ज़्यादा मेरा बच्चा मूर्ख है कि वह अपने टर्स जो एनिमी है, जो उसके लिए अच्छा नहीं चाहेंगे, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा चाहेंगे, वो उनकी भी सहायता करने के लिए आगे बढ़ जाएगा। इतना ज़्यादा प्योर है तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा, एक्शन तो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिवाइन ने उस चीज़ के लिए एक्शन लिया है। और क्या करारा तमाचा मारा है इनको, क्या इनको ढम मारा है, ये उठकर पानी ना पिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ रहा है और आपकी लाइफ में मुझे ऐसा पता नहीं क्यों बार बार लग रहा है कोई लॉटरी लगने वाली है, ठीक है। वैसे मुझे थोड़ा सा ये ऐसा लगता है, अटपटा सा लगता है, बट यहाँ पर जो एनर्जी है ना, वो यही अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। आपकी लाइफ में कुछ मास्टर शिफ्ट आए, कुछ ऐसा जो शायद बहुत ज़्यादा लकी एनर्जी में आप लोग मुझे दिख रहे हैं, बहुत ब्लेस्ड एनर्जी में दिख रहे हैं, बहुत जैसे लग रहा कि आपकी लाइफ में हो सकता है। आप लोग, मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि किसी बाहर कंट्री में, कहीं बाहर किसी देश में कोई ट्रेवल करने वाले हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा साइन करने वाला है, ठीक है। तो कोई मास्टर शिफ्ट यहाँ पर मुझे बार बार सुनाई दे रहा है जो बहुत पॉजिटिव है, जो कि इतना ज़्यादा पॉजिटिव है कि गाइज आपने शायद ये सोचा नहीं होगा। कुछ अनएक्सपेक्टेड डिवाइन की तरफ से आपके लिए प्लानिंग हो रही है और आप हो सकता है कहीं बाहर किसी दूसरे कंट्री में जाए, किसी बहुत ब्लेस्ड वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे बार बार सुनाई दे रहा है। देखते हैं डिवाइन आपको और क्या बताना चाहते हैं। आपके अराउंड जो लोग हैं वह आपसे क्या छुपा रहे हैं, वह आपको क्या बताना चाहते हैं, ये टॉपिक लेते हैं, ठीक है। उनकी जो एनर्जी है वो आपको क्या बताना चाहती है, बट वो नहीं बता रहे हैं। कुछ ऐसे लोग, यहाँ पर धूप बत्ती जल रही है, यहाँ पर मैंने जलाया है क्लींजिंग के लिए, इतनी महक इसकी अच्छी है, टेंशन फ्री। तो आप लोग भी ना, अगर कभी भी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा, बहुत सरभड़ी लग रहा है कुछ भी, अच्छा 2 अपने कार्ड आ गए अपने आप, तो उस चीज़ को ना धूप बत्ती जलाया करें, ठीक है। लोबान हो सकता है, धूप बत्ती हो सकता है, कपूर, लौंग, ये सब अपने घर में जलाया करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। कोई आपसे शादी करना चाहता है, गाइज आई वॉन्ट टू मैरी यू, किसी को आपसे शादी करनी है, शायद वह बता नहीं पा रहे हैं। अगर आप लोग अनमैरिड है तो, या अगर आप लोग मैरिड भी हैं तो आपके जो पार्टनर है वह आपसे दूसरी शादी करना चाहते हैं, उनकी कुछ प्लानिंग है, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो नहीं हो पाई, कुछ ऐसी ख्वाहिश है। तो होता है आजकल एनिवर्सरी में लोग शादी करते हैं, फिर से शादी करते हैं, सारे रस्म निभाते हैं। तो वैसा यहाँ पर मुझे लग रहा है, जो मैरिड है और जो अनमैरिड है, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपकी शादी हो सकती है। बहुत जल्दी आपके डिवाइन काउंटर पार्टनर की एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में और वो आपसे शादी करना भी चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आया ही कार्ड है आई वॉन्ट टू मैरी यू, ओ हो। तो नेक्स्ट कार्ड आया है आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, ओ माई गॉड। ये जो भी पर्सन है जो से शादी करना चाहते हैं, तो ये अपनी लाइफ को आपके लिए ख़त्म कर सकते हैं, जान दे सकते हैं, ये आपको बताना चाहते हैं। आपके अराउंड ये सारी चीज़ें हो रही है जिससे आप अनभिज्न है, अनटच है। तो 2 कार्ड और आए हैं, वह भी देख लेते हैं। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक। जो नेक्स्ट है आई हैव सेव्ड योर फोटोज ऑन माई फोन, ओ माई गॉड। ये तो लव मैसेजेस हो गए, बैक टू बैक कैसे मैसेजेस आ रहे हैं। और कुछ मैसेजेस लेंगे हम लोग। तो कोई आपके फ़ोटोज़ को भी सेव करता है अपने फ़ोन में, अपने गैलरी में, और कोई आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा है जो आपको नहीं मालूम, क्योंकि ये जो अप्रिशिएट कर रहे हैं, आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, ठीक है, जहाँ पर आप नहीं है, बस ये है इनके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, तो ये आपकी बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन करते हैं। कुछ और कार्ड लेंगे, उसके बाद हम डाउनलोड भी लेंगे, डिवाइन के से कुछ डाउनलोड मैसेजेस भी लेंगे। प्लीज़ डिवाइन और गाइड मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए, और क्या बातें हो रही हैं अराउंड में, इनके अराउंड क्या क्या बातें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा आ गई। गाइज आई एम डीप इन लव विद यू माई गॉड। कोई आपसे डीप अच्छा, तो मुझे समझ आ गया, कोई आपसे डीप प्यार में पड़ चुका है, ठीक है। ओ माई गॉड, देखो बॉटम पर है, नो वन कंपेयर टू यू, आई हैव नेवर फेल फॉर एनी वन, आई फील फॉर यू। कोई आपको बहुत ज़्यादा
जैसे वो फील करते हैं ना आपके साथ, उन्होंने कभी किसी और के साथ फील नहीं किया है। आपके अराउंड ये सारी बातें हो रही हैं। और कोई ऐसा भी है, मतलब बात क्लियर हो चुकी है, कोई ऐसा पर्सन है, आप लोग मेल है, फीमेल है, जेंडर स्पेसिफिक है और टाइमलेस रीडिंग होते हैं मेरे सारी। तो कोई ऐसा पर्सन है आपके अराउंड जो आपके मतलब पूरी तरह से प्यार में मतलब दीवाने हो चुके हैं, पूरी तरह से पड़ चुके हैं। आई एम डीप इन लव विद यू। ओके, जो नेक्स्ट है, आई थिंक यू आर लायर। वो आपको लायर भी समझते हैं। कोई देखो अराउंड में बहुत सारी बातें होती है, तो आई थिंक यू आर लायर, आई एम या यूजिंग यू, कोई आपको यूज करता है, ठीक है। वो ये भी देखो बहुत सारे लोगों की एनर्जी है यहाँ पर, एक पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जी यहाँ पर मैं नहीं चैनलाइज कर रही हूँ। मैंने आपको क्या कहा, अराउंड में क्या बातें हो रही है, तो कुछ लोग आपको लायर समझते हैं, कुछ लोग आपका यूज कर रहे हैं, तो वो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि वो आपको यूज कर रहे हैं। वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, कोई आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आपने उनका दिल आखिर क्यों तोड़, ठीक है। सो वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, ओके आई एम नॉट इन लव विद यू। तो कोई आपको ये बताना चाहता है कि वह आपसे प्यार नहीं करते हैं, कोई आपको ये बताना चाहता है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, डीप आपसे कनेक्ट हो चुके हैं, और कोई आपको ये बताना चाहता है आई एम नॉट इन लव विद यू। देख लीजिए आप लोग, योर ब्यूटीफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई एम ऑन ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर। तो कोई है ऐसा पर्सन जो आपकी पिक्चरों से मतलब ऑब्सेस्ड होते हैं, वह मतलब आपका जो ब्यूटीफुल सा फेस है, ठीक है, तो वह हमेशा उनके माइंड में रहता है, हमेशा आप घूमते रहते हैं उनके माइंड में। वह आपको ये बताना चाहते हैं आई डू नॉट फॉरगिव यू। कोई आपको ये भी बताना चाहता है कि वह आपको माफ़ नहीं करेंगे, आई डिड नॉट फॉरगिव यू। तो ये बहुत सारे लोगों की एनर्जी है, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा नर्स, सियन, ऐसा कुछ एनर्जी है, हैव नर्सम, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ अच्छे लोग भी हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, डीप आपसे कनेक्ट हो चुके हैं, डीप आपके प्यार में पड़ चुके। और कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे हेट करते हैं, ठीक है, इनसिक्योर है, जेलस है, वो आपको ये बताना चाहते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो आपका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अपना काम निकाल रहे हैं, अपने काम को करते ही वह आपको बाय बाय टाटा बोल देंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको यह कहना चाहते हैं कि आपने उन्हें ही दुखी कर रखा है, वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट। सो ऐसी कुछ एनर्जी है। देखते हैं डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या डिवाइन की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं। इस कार्ड को हम यहाँ रख देते हैं, डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, तो पहला ही मैसेज है 144, आप लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, डिवाइन ने आपको बहुत ज़्यादा हाईली प्रोटेक्ट करके रखा है। नेक्स्ट मैसेज, ओ वाओ, लॉयल फीमेल, आप लोग लॉयल फीमेल है, प्योर फीमेल है। और अगर यहाँ पर कोई मेल है तो आप लोग के लाइफ में कोई लॉयल फीमेल है। ओके ओके, यू आर द मोस्ट पावरफुल डिवाइन चूज एन बीन, आप लोग चूज एन बीन है, डिवाइन ने आपको चूज किया है, मोस्ट पावरफुल है, आप लोग पावरफुल डिवाइन चूज एन बीन है आप लोग। ओके ओके, ये वाला कार्ड, सडन इंक्रीज इन योर इनकम, तो आपके इनकम में कुछ सडन इंक्रीजमेंट होने वाले हैं। ओके, पल पल दिल के पास तुम रहते हो। अच्छा, तो ये एक सॉन्ग आया है, पल पल दिल के पास तुम रहते हो। कोई ये सॉन्ग आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, या आपको ये सॉन्ग बहुत पसंद है, आप कनेक्ट होते हो, आपको किसी की याद आती है सॉन्ग के साथ, या आपके कुछ मूवमेंट हो सकते हैं, कुछ मेमोरी हो सकते हैं, उनकी बददुआ उन्हें ही तबाह कर रही है, किसी की बददुआ उन्हें ही तबाह कर रही है। योर हेड्स आर ऑन फायर, तो कोई बहुत ज़्यादा फायर है, ठीक है, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जल्लाद बन चुके हैं पूरी तरह से। आपको मतलब आपकी इनकम को देखकर, या आपको प्रोग्रेस करते हुए देखकर, आपको अचीव करते हुए देखकर, किसी की जैसे उनको फांसी दिया जा रहा है, वैसी वाली एनर्जी है, ठीक है। ओके, ऑन एल योर मनी ब्लॉकेजेस आर बिगिंग रिमूव, तो मनी ब्लॉकेजेस जो भी आपके चल रहे थे वो रिमूव होने वाले हैं। सनराइज बिगिन, तो आपके जीवन में सूर्य उदय होने वाला है, सूर्य आपके जीवन को पूरी तरह से प्रकाश करने वाले, एक नई, यहाँ पर मेरे को ऐसा लग रहा है एक नई शुरुआत होने वाली है आपके लाइफ में, ठीक है। कुछ न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में स्टार्ट होने वाले हैं, कुछ फ्रेश न्यू स्टार्ट होने वाला है, जो शायद कुछ अच्छा, एक नया चैप्टर आपकी लाइफ में, मतलब एक नई चैप्टर की शुरुआत होगी, और एक जो चैप्टर है उसका क्लोज हुआ, और एक न्यू शुरुआत आपके जीवन में हो रही है, एक नई शुरुआत आपके लाइफ में होने वाली। सनराइज, स्पीकिंगर एंड गॉडेस, वाओ, तो गॉड एंड गॉडेस वाली एनर्जी को कैरी करते हो भाई आप लोग, ठीक है।
गॉड एंड गॉडेस वाली एनर्जी, तभी डिवाइन इतने ज़्यादा यू मैच्ड, मैंने कहा ही था। ये जब भी आता है ना, मेरी खुशियों का ठिकाना नहीं रहता है। यू मैच्ड ईगो, आपने किसी के ईगो को ना मतलब जैसे कि चकनाचूरी कर दिया है। ऐसे लग रहा है कि उनके ईगो को भस्म कर दिया है भाई, उनके चिंगारी लगा दिया आपने। किसी के तन बदन में ना से लग रहा उनके आग भड़क डरी है। यू मैच द ईगो, आपने किसी के ईगो को हर्ट किया है। ठीक है, हर्ट नहीं किया है, उनको उनकी असली जगह दिखाई। बेसिकली सही जगह सही दिखा, सही जगह दिखाई है। यू आर डन टू आवर ब्यूटीफुल सोल। तो आप लोग डाउन टू अर्थ है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सोल है, आपके जैसा कोई भी नहीं है। आप बहुत प्योर पर्सन है, प्योर सोल है। ओके, ऐसी यहाँ पर फीलिंग आई है। ओ माय गॉड, जो लोग आपसे जलते हैं अब वह पागल हो जाएंगे आपको देखकर। गा सीरियसली, आपको कोई ना स्पाई भी कर रहा है, आपको कोई डेफिनेटली स्पाई कर रहा है। गाइस, किसी की यहाँ पर कोई है ऐसा पर्सन जो आपको स्पाई करता रहता है। टर्स अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, हेटर अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। ठीक है, टर्स को उनका कर्मा मिल रहा है। 1 मिनट, ये वाले कार्ड आ रहे हैं अपने आप। अच्छा, सॉरी, आई डिड हर्ट यू। कोई आपसे सॉरी बोलना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। ठीक है, किसी को पता है कि उनसे कुछ गलतियां हुई हैं। हम नंबर 1 हो, आप मतलब हर एक चीज़ में नंबर 1 हो। गाय, हर एक क्षेत्र में आप लोग नंबर 1 है। हो सकता है यहाँ पर कोई नंबर 1 है जो मैं उनको यानी कि आप लोग ये ना समझे कि आपका पार्ट 1 हो, जैसे बात चार्ट में होता है ना कि नंबर 1। ऐसा कुछ नहीं है, नंबर 1 वाली सारी क्वालिटी आपके अंदर है। ठीक है, हर जगह बस ठंडा गाड़ना, हर जगह बस अपनी जय जयकार ही सुनकर आते हो, हर जगह अच्छा ही करके आते हो, हर जगह आपकी बस जय जयकार ही होती है। तो नंबर 1 है आप लोग, बेसिकली हर एक क्षेत्र में नंबर 1 है आप लोग। तो ये यहाँ पर आया है, आप नंबर 1 है। मैं चाहूँ और कार्य पूरे ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो ईश्वर ने कुछ चाहा है, और ईश्वर ने अगर चाहा है कुछ आपके लिए तो हो ही नहीं सकता वह कार्य कोई रोक दे। ठीक है, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो ना रोकना चाहते हैं। बेसिकली आपके अच्छे कर्म के, जो आपने दान पुण्य किए हैं, जो चैरिटी किए हैं, जो डोनेट किए हैं, ठीक है, जैसे कि अनाथालय, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे बार बार सुनाई दे रहा है। आप लोग ना बहुत ज़्यादा डोनेट करते हैं चैरिटी में, इन सब में बिलीव करते हैं, दान पुण्य करते हैं, लोगों की सेवा, जैसे बुजुर्गों की सेवा। अर्थ एंजल है आप लोग, डेफिनेटली अर्थ एंजल से आज मैं बात कर रही हूँ। तो आप लोग ना ये सब करके आपको ऐसा लगता है कि अच्छा करते हैं, और ये भी नहीं है कि आप इस चीज़ को गाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लोगों को शो अप करते हैं। नो, आप इस चीज़ को ना बस अपने तक ही रखते हैं। इसका गाना, इसका जो आप कहते हैं ना, लोग बहुत ज़्यादा गागा के करते हैं सोशल मीडिया पर, बहुत ज़्यादा मैं देखती हूँ। अगर कुछ कर रहे हैं ना तो उस चीज़ को कैमरे में लेकर आते हैं कि हमने तो ये किया भाई। दिखा के करने में ऐसा कुछ कर्म नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि फिर तुम मन से नहीं कर रहे, तुम दिखा के कर रहे हो, और आपके अंदर मैं वो चीज़ नहीं देख रही हूँ। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन लोग से गाते नहीं उस चीज़ का। यह सारी चीज़ ना अपने आप आंखों के सामने आ जाती है। गाना नहीं पड़ता है, किसी को बताना नहीं पड़ता कि हम ये चीज़ें कर रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर आ रही है, आप बहुत ज़्यादा करते हैं। ओके, और बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत हैप्पी है आप लोग, और यही हैप्पी एनर्जी में डिवाइन आपको देखना चाहते हैं। यू आर चार्मिंग, आप लोग बहुत ज़्यादा चार्मिंग है। वाओ, क्या बात है, बहुत चार्मिंग एनर्जी में है आप लोग। श्री राधा राधा यहाँ पर मुझे सुनाई दे रहा है, जैसे लगता है कोई मंत्र जाप करता है। राधा राधा श्री राधा बोलो, बांके बिहारी लाल की जय। तो यहाँ पर वैसे सुनाई दे रही है एनर्जी, राधा राधा सुनाई दिया। बेसिकली मुझे बेसिकली मतलब रियूनियन आया है। हो सकता है किसी का रियूनियन होने वाला है। आपके पार्टनर के साथ कुछ इशू चल रहे थे, कुछ हो सकता है मनमुटाव, कुछ रूठना मनाना। ठीक है, उनकी तरफ से, आपकी तरफ से डिवाइन आप लोग के लिए यूनियन का प्लान कर रहे हैं। कुछ यूनियन होने वाला है। यूनियन बहुत, यस रियूनियन मुझे ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक हाईलाइट दिखाए, बहुत ज़्यादा यूनियन को जैसे डिवाइन ने हाईलाइट कर रखा है। तो यस, यूनियन हो सकता है आप लोगों का। ओ माय गॉड, डिवाइन आपके सामने सच लाने वाले हैं। तो डिवाइन आपके सामने सच लाने वाले हैं। कोई सच्चाई आपके सामने आने वाली है। कोई बहुत पछता रहा है अपने गलत फैसले से, तो कोई अपने गलत फैसले से पछता भी रहा है। ठीक है, शायद उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें करी जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। एक तो देखो लोग क्या करते हैं ना, मैंने ज़्यादातर ये देखा है कि गुस्से में आकर एक तो अपना असली चेहरा लोग को दिखा देते कि हम ऐसे हैं, दूसरा कुछ ऐसे गलत डिसीजन ले लेते हैं। इसलिए मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि थोड़ा सा शांत रहना, मन को शांत रखना, ठीक है, और अपने इंट्यूशंस की ज़्यादा सुनिया करें, अपने अंत आत्मा की आवाज़ सुने।
जल्दबाजी में कभी भी कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो बाद में जिस चीज़ के लिए आपको पछताना पड़े। और फिर क्या फ़ायदा जब चिड़िया का खेत। तो यह चीज़ आई है, कोई अपने गलत फैसले से ना पछता रहा है, उनको आपकी लाइफ में वापस आना है, बट वह आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे मिसबिहेव, कुछ ऐसे डिसरिस्पेक्ट कर दिया आपकी, जिसकी वजह से वह डरे हुए भी हैं। आगे इंसान मेरा क्या हाल करेगा। वाओ, आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लग रहे हैं। क्या बात है भाई, आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लग रहे हैं। ओके यार, एनिमी अ फेड ऑफ यू एमी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। आपसे क्या कर रहे हो आप लोग ऐसा कि एनिमीज़ की जान निकल जा रही है। एनिमी जैसे लग रहा है उनके तोते उड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं ये। ओके, ये वाला आया है। आप गलत लोगों पर भारी पड़ रहे हैं। आप गलत लोगों पर ना भारी पड़ रहे हैं। जो गलत होते हैं, जो गलत चीज़ें करते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा